और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां बिजली सब्सिडी पर एलजी और दिल्ली सरकार में ठन गई है। दिल्ली वालों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बिजली पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो बंद होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी है और कहा गया है कि एलजी ने सब्सिडी वाली फाइल रोक दी है। जब तक फाइल नहीं आती है बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि 200 यूनिट तक बिजली के बिल नहीं देने पड़ते थे दिल्ली वासियों को, लेकिन अब दिल्ली वासियों को बिजली का बिल देना पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। $200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे। उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए हैं। वो फाइल एलजी साहब को भेजने के बावजूद उनके ऑफिस द्वारा रख ली गई। तो देखिए, दिल्ली वासियों को बहुत बड़ा झटका लगा है और आपको बता दें कि बिजली के बिल अब जो बढ़े हुए हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे दिल्ली वासियों को। सहयोगी नमित अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। नमित, बहुत बड़ा झटका दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से बिजली के बिल नहीं देने पड़ रहे थे 200 यूनिट तक वालों को, तो अब वो बिल देना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली वालों को ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो बिजली पर अब सब्सिडी मिलती थी, कल से अब जिन लोगों के बिल न्यू बिल जनरेट होंगे उसमें उन लोगों को वो सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि जो दिल्ली की पावर मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार ने तो बजट में ही और पहले ये ऐलान कर दिया था कि अगले साल के लिए भी हम बिजली पर सब्सिडी देंगे, और उसकी फाइल को दिल्ली कैबिनेट ने भी पास कर दिया था। लेकिन उस फाइल को एलजी के पास भेजा गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है अभिषेक, ये आपको भी पता है, और दिल्ली के अंदर कोई भी नया प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका अप्रूवल एलजी से लेना पड़ता है। यही वजह थी कि बिजली की सब्सिडी वाली फाइल को जब दिल्ली कैबिनेट ने पास किया तो उसको एलजी के पास भेजा गया, और एलजी ने उस फाइल को अभी तक रोक कर रखा है, ऐसा कहना है आतिशी का। इससे जुड़े हुए मुद्दे पर ही परसों आतिशी ने समय भी मांगा था एलजी से इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। अब नौबत यह आ गई है कि वो फाइल अभी भी एलजी के पास है, और अब कल से दिल्ली वालों को बढ़े हुए बिजली के दाम देने पड़ेंगे। नहीं तो इसको लेकर के एलजी ऑफिस की तरफ से कुछ क्लियर किया गया है? क्योंकि यह सुविधा तो लंबे समय से दी जा रही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एलजी ऑफिस की तरफ से इस पे रोक लगी है? अगर ये बातें कही जा रही हैं ऊर्जा मंत्री की तरफ से, तो देखिए, एलजी की तरफ से औपचारिक बयान आया। उन्होंने कहा है कि इस एलजी ऑफिस से जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि एलजी पर इस तरीके के निराधार और झूठे आरोप लगाना बंद करे दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार ने फाइल को लेट भेजा है। ये दिल्ली सरकार का जो अधिकारी हैं, जो उनका ऑफिस है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास जो फाइल आई थी उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए उसको रीड करने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है। ये एलजी ऑफिस की तरफ से बयान आया है। लेकिन इन सबका खामियाजा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में तकरार कई मुद्दों पर हम देखते रहे हैं। चाहे दिल्ली के अंदर जो टीचर्स को फिनलैंड भेजने वाली बात हो, उस पर भी तकरार देखी गई थी। लेकिन इसका खामियाजा जो है वो इस बार दिल्ली की उस जनता को भुगतना पड़ेगा जो जनता पिछले 7 सालों से दिल्ली के अंदर फ्री बिजली जो सब्सिडी उनको मिल रही थी उसका लाभ ले रही थी, वो कल से उनको अब नहीं मिल पाएगा। अभिषेक,
बिल्कुल, तो अब इसका आगे हल किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए तो झटका बहुत बड़ा होने जा रहा है। और अगर दलीलें ये दी जा रही हैं कि फाइल रोकी जा रही है, एलजी दफ्तर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लेट से आपने फाइल भेजी, तो अब इसका रास्ता कैसे निकलेगा क्या? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दूसरे राज्यों में भी जब चुनाव लड़ने जा रही है वहां पे यही सब्सिडी की बात कहती है कि हम आपको सब्सिडी देंगे। अब दिल्ली में ही अगर सब्सिडी पर रोक लग जाती है, सब्सिडी लोगों को नहीं मिलती है, तो फिर आम आदमी पार्टी ने जो भरोसा दिलाया है लोगों को, लोग उस पर कैसे भरोसा कर पाएंगे? फिर कारण अलग हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल अभिषेक, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से फ्री बिजली फ्री पानी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी तमाम राज्यों के अंदर चुनाव प्रचार करती है, अगर इस तरीके से बिजली सब्सिडी रोकी जाएगी एलजी की तरफ से, तो आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार पर भी कई राज्यों में असर पड़ेगा। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, वहां पर प्रचार में असर पड़ेगा। लेकिन कुछ देर पहले आतिशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो बिजली पर सब्सिडी दी जाती है उसका पैसा पहले से ही दिल्ली सरकार ने अलॉट किया हुआ है, वो पैसा अभी भी दिल्ली सरकार के पास है। बस इंतजार हो रहा है कि कब एलजी की तरफ से वो फाइल आए और उसके बाद बिजली पर फिर से सब्सिडी दी जाए। हालांकि आज भी आतिशी ने यह कहा कि अगर आज भी फाइल आ जाती है एलजी की तरफ से, तो फिर कल से जो बिजली के दाम बढ़े हुए उन्होंने कहा है उस पर रोक लग जाएगी। लेकिन अब इंतजार यही कि एलजी कब फाइल भेजेंगे दिल्ली सरकार को और कब फिर से दिल्ली वालों को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी। चलिए ठीक है नमित, तो आप नजर बना के रखिए। देखिए, दिल्ली वासियों को जो झटका लगा है वो देर शाम तक स्थिति क्लियर होती है या नहीं, और वो राहत मिल पाती है या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए। ऑफिस द्वारा 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए हैं। वो फाइल एलजी साहब को भेजने के बावजूद उनके ऑफिस द्वारा रख ली गई है, और जब तक वो फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है, तब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से और आपको बता दें कि दिल्ली वासियों को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अब बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।